हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ध्यान। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में आपको ब्रांच अकाउंट की 3 एग्जाम्पल तो इनवॉइस प्राइस के बेस पर समझेंगे। और आज से हम इस वीडियो में आपको ब्रांच अकाउंट की इनवॉइस प्राइस के बेस पर 3 एग्जाम्पल साथ साथ वीडियो लास्ट में आपको अकाउंटेंट ट्रीटमेंट भी बताएंगे, जिससे आप अकाउंट ट्रीटमेंट से इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन तो सॉल्व आसानी तरह से। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो तो एंड तो दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, चैनल तो भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन तो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर वीडियो और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके यदि हम इस चैनल पर रेगुलर वीडियो डालते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इनवॉइस प्राइस होती क्या है और ये वर्क कैसे करती है ब्रांच अकाउंट के लिए। फ्रेंड्स, इनवॉइस प्राइस में हेड ऑफिस और ब्रांच सेम रहता है। गुड्स एट अ प्राइस, जो गुड्स से भेजा जाता है वो हायर देन कॉस्ट प्राइस भेजा जाता है, मतलब इनवॉइस प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है। आप इस सेक्शन में देख सकते हैं, इसमें दिया गया हेड ऑफिस, ब्रांच तो माल भेज रहा है गुड्स एट अ प्राइस, जो प्राइस कॉस्ट इन रुपीज़ है गुड्स की, हायर देन कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस हायर देन कॉस्ट प्राइस। आप ऐसा समझिए इसको एग्जाम्पल से। इनवॉइस प्राइस, ये इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला है। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट जो हमारी कॉस्ट रुपीज़ होगी और प्रॉफिट जो हमें परसेंटेज से निकालनी होगी, जो हमें कॉस्ट प्लस के आधार पर हमें परसेंटेज दी होगी। और तो जो हम प्रॉफिट कन्वर्ट करते हैं उसे बोलते हैं लोड इन। ये जो फॉर्मूला है ये सारे बुक वाले और ये जो लोडिंग वर्ड है ये सारे बुक वाले एंड टीचर मेंशन कर रहे हैं, तो आप तो भी यही शब्द यूज़ करना पड़ेगा, लोड इन। अब एग्जांपल दे लीजिए, जैसे इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला निकाल लीजिए। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, 1000 रुपये हमारी कॉस्ट प्राइस थी, गुड्स थी, और 200 रुपये प्रॉफिट, 20% कॉस्ट प्राइस मिला हुआ है हमें। आने में आपको एग्जाम्पल में बताऊँगा। 1000 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 1200, ये हमारी निकली है इनवॉइस प्राइस। फ्रेंड्स, इनवॉइस प्राइस यही होती है। खाली आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि जो इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला है, इनवॉइस इज टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, आप तो कॉस्ट प्लस के आधार पर जो भी परसेंटेज दी हो वो आप तो कॉस्ट रुपीज़ से कैलकुलेट करते यहाँ पर लिख देनी और उसको प्लस करते आंसर दे देना है। और इसमें आपको ये और ध्यान रखना है कि हमेशा कॉस्ट प्राइस से और कॉस्ट प्लस परसेंटेज से इनवॉइस प्राइस बड़ी होती है। मैं आपको आने वाले एग्जाम्पल सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, हमें एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दिया गया है दोस्त कॉस्ट इन रुपीज़ 2 लाख आर सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। हमें जो दोस्त सेंट दिया गया है ब्रांच पे उसकी कॉस्ट इन रुपीज़ है 2 लाख और कॉस्ट प्लस प्राइस दे देती है हमें 20%। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताया था कॉस्ट इन रुपीज़ हमें 2 लाख दे रही है और सेंट टू ब्रांच कॉस्ट प्लस प्राइस दे रही है 20%। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। टू तो रहने दे, 2 लाख कॉस्ट इन प्राइस थी हमारी। वो तो फ्रेंड्स, अब प्रॉफिट 20% 2 लाख का निकाल लेंगे। 20% 2 लाख तो हो जाएगा हमारा 40,000 रुपये। तो फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट का आंसर आया 2,40,000। फ्रेंड्स, खाली ये इतना ही सिंपल है। खाली आप तो इस बात का ध्यान रखना है, आप तो जो कॉस्ट प्लस प्राइस दे रही हो परसेंटेज में वो आप तो कॉस्ट इन प्राइस से कैलकुलेट कर लेनी है और उसका आंसर लिख देना है। फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें दे रहा था गुड्स कॉस्ट इन रुपीज़ 1,50,000 आर सेंट टू ब्रांच एट द रेट 30% एबव कॉस्ट। और फ्रेंड्स, आप नॉर्मल है पहले जैसा, गुड्स कॉस्ट इन रुपीज़ 1,50,000 है, आर सेंट टू ब्रांच, यानी गुड्स 1,50,000 की कॉस्ट इन रुपीज़ पर ब्रांच पर माल भेजा है। अब यहाँ पर ट्विस्ट है, एट द रेट 30% एबव कॉस्ट। यहाँ पे जो हमें 30% एवं कॉस्ट दे रही है। फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारी वर्णों का ट्विस्ट है। खाली यहाँ पे जो एवं कॉस्ट दे रही है वो कॉस्ट प्लस प्राइस ही दे रही है। तो आप तो एग्जाम फर्स्ट की तरह नॉर्मली करना है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इसमें लिखा हुआ था कॉस्ट प्लस 20%, वैसे ही इसमें खाली वर्ड टेस्ट करके रख दिया है 30% एवं कॉस्ट। तो आप तो नॉर्मली 30% निकालना है 1,50,000 का।
तो हम कैलकुलेट करेंगे 1,50,000 प्लस 30% जो हम 1,50,000 का निकालेंगे वो निकलते आएगा फ्रेंड्स 45,000। अब 1,50,000 प्लस 45,000 195,000 फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर निकल आया। चलिए फ्रेंड्स, अब एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रेंड्स, अब हमें एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रखा है ₹2,20,000 4,20,000 आर सेंट टू ब्रांच एट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। फर्स्ट लाइन नॉर्मल है, ₹2,20,000 4,20,000 आर सेंट टू ब्रांच। अब यहाँ पर ट्विस्ट है एट 20% ऑन इनवॉइस प्राइस। यहाँ पर कॉस्ट प्लस सी प्राइस थी, जैसे हमें इनवॉइस प्राइस दे रही थी। अब तो इस समय दे दी हमें जो एग्जाम फर्स्ट में कॉस्ट प्लस प्राइस दे रही थी वो 20% की दे रही थी, और यहाँ पे उन्होंने कर दिए ऑन इनवॉइस प्राइस 20%। फ्रेंड्स, अब हम इस इनवॉइस प्राइस को लोड इन करेंगे कॉस्ट प्लस प्राइस में। जैसा मैं आपको फर्स्ट शुरुआत में बताया था, जो हम उसे कन्वर्जन करते हैं उसे बोलते हैं लोड इन। तो हम अब इस इनवॉइस प्राइस को लोड करेंगे इनटू कॉस्ट प्लस प्राइस में। तो पहले हम इसकी अमाउंट निकाल लेते हैं। 4,20,000 हमारी कॉस्टिंग प्राइस है। अब हम इसे लोड करते हैं। तो अब ये कॉस्ट प्राइस इज लेस देन इनवॉइस प्राइस। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम लेट्स से ऐसे रख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस प्लस IP। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें कॉस्ट और यहाँ पे हमें इनवॉइस प्राइस दे रही है। अब जो हमें कॉस्ट प्राइस दे रही है वो तो अभी है नहीं, और जो हमें इनवॉइस प्राइस दे देती है वो दे देती है 20% की। तो अब हम इस 20% को कन्वर्ट करने के लिए नॉर्मल फॉर्मूला होता है 20/, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे 100 आएगा परसेंटेज का, पर नहीं फ्रेंड्स, इनवॉइस प्राइस में जब हम कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम जितनी परसेंटेज दी होती है उसको 100 से माइनस कर लेते हैं। मिडलेट से यहाँ पे दिया होता है 25, तो यहाँ पे आता है 75। जैसे यहाँ पे दिए हुए 20, यहाँ पे आएगा 80। अगर हम इनवॉइस कॉस्ट प्राइस से इनवॉइस प्राइस पे कन्वर्ट कर रहे होते तो यहाँ पे आया था, जैसे हमारी कॉस्ट प्राइस दी होती 20 और इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट कर रहे होते तो यहाँ पे आया था 120। ओके फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, इंटू 100 इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारी 25% कॉस्ट प्राइस 25%। ओके फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस हमारी आई है 25%, इनवॉइस प्राइस 20% दी हुई है, हमें गिवन है ये 20/100 इंटू 100 कैलकुलेट किया 25%। अब हम 4,20,000 का 25% निकाल दें, तो 4,20,000 का 25% हुआ हमारा 1,05,000। अब फ्रेंड्स 1,05,000 तो इसे प्लस कर देंगे 4,20,000 और 1,05,000, ये फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा 5,25,000। और तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो देखता। अब फ्रेंड्स आने हम देखते हैं अकाउंटेड ट्रीटमेंट को। पर फ्रेंड्स अकाउंटेड ट्रीटमेंट को देखने से पहले आप इनवॉइस प्राइस जो लोड इन और जो सेंड टू ब्रांच का फॉर्मेट है उसे और आप ध्यान से समझ लीजिए। फ्रेंड्स हमें दी हुई है लोड इन और सेंड टू ब्रांच। तो फ्रेंड्स लोड इन जो होती है सेंड टू ब्रांच पर होती है, और मैं अभी आपको अकाउंटेड ट्रीटमेंट में भी वो बता दूँगा। तो लोड इन हमेशा परसेंटेज ऑन कॉस्ट पर होती है और परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस पर होती है। इससे 2 वेरिएबल्स होते हैं, परसेंटेज ऑन कॉस्ट, परसेंटेज ऑन इनवॉइस प्राइस। एंड सेम तो सेंड टू ब्रांच अमाउंट इन कॉस्ट, अमाउंट इन एट इनवॉइस प्राइस। तो फ्रेंड्स अब आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, जो हमें परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दी रहती होती है वो जो जब कन्वर्ट होती है तो अमाउंट इन कॉस्ट के ऊपर ही कन्वर्ट होती है। जैसे हमें मान के चलिए लोड इन दी हुई है 20% ऑन कॉस्ट, और जो अमाउंट होती वो भी कॉस्ट में ही कन्वर्ट होती। आप एग्जाम्पल फर्स्ट में दी थी, हमें कॉस्ट प्लस प्राइस दे रही थी 20%,
और फिर जब वो कन्वर्ट हुई तो वो अमाउंट इन कॉस्ट के ऊपर ही कन्वर्ट हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अब आप ऐसे ही दे दिए। इसका 2 वेरिएट्स होता है, परसेंटेज ऑन इनवर्स प्राइस, अमाउंट एंड इनवर्स प्राइस। जो हमारी इनवर्स प्राइस की परसेंटेज होगी वो इनवर्स प्राइस पर ही होगी। तो सीधी बात ये फ्रेंड्स, परसेंटेज ऑन कॉस्ट होगी वो अमाउंट इन कॉस्ट पर होगी, और परसेंटेज ऑन इनवर्स प्राइस होगी अमाउंट एट इनवर्स प्राइस पर ही लोडिंग होगी। ओके फ्रेंड्स, ये इनवर्स प्राइस का लोडिंग फार्मूला है, आप इसको ध्यान से रखिएगा। आप ऐसा मत करिए कि परसेंटेज ऑफ कॉस्ट है आप इनवर्स प्राइस पर लोडिंग कर दें, और परसेंटेज ऑन इनवर्स प्राइस है आप उसको अमाउंट इन कॉस्ट पर लोडिंग कर दें। परसेंटेज ऑन कॉस्ट अमाउंट इन कॉस्ट, परसेंटेज ऑन इनवर्स प्राइस अमाउंट एट इनवर्स प्राइस। चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कन्वर्जन ऑफ लोडिंग। अब फ्रेंड्स कन्वर्जन ऑफ लोडिंग तो समझते हैं। फ्रेंड्स हमें कन्वर्जन ऑफ लोडिंग में परसेंटेज हमें दी होती है। अब मैंने आपको वीडियो तो स्टार्ट में भी बताया था, कॉस्टिंग प्राइस ऑलवेज लेस देन आईपी। कॉस्ट प्राइस हमेशा लेस देन होती है इनवर्स प्राइस के लिए। तो हैंस सी कॉस्टिंग प्राइस होती है हमारी, वो हमेशा माइनस होती है, और इनवर्स प्राइस होती है वो हमेशा प्लस होती है। तो मानते चलिए हमें एग्जाम्पल में 25% ऑन कॉस्ट दी हुई है, जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था एग्जाम्पल नंबर 3 में। हमें जो 25% दी हुई थी वो कॉस्ट दी हुई थी, और इनवर्स प्राइस 20% दी हुई थी। हमें 20% इनवर्स प्राइस देनी थी, हमने कॉस्ट प्राइस 25% निकाली हुई थी। तो फ्रेंड्स अब जो हमें इसमें 25% ऑन कॉस्ट जो दी हुई है, अब हमें उसको कन्वर्ट करना है 20% ऑन इनवर्स प्राइस पर, मतलब हमें इनवर्स प्राइस निकालनी है। तो हम फॉर्मूला लाएंगे 25 अपॉन, मैं आपको बताया था जब भी कॉस्ट प्राइस से इनवर्स प्राइस को कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा वो प्लस हो जाती है। यानी इसका सीधा फॉर्मूला ये, सी इज ऑलवेज लेस देन आई बी। हमने उसमें कॉस्टिंग प्राइस निकाली इसलिए माइनस कर दिया था, इसमें हमारी इनवर्स प्राइस बेहतर है तो हम इसमें इनवर्स प्राइस में प्लस कर देंगे। तो 25 अपॉन 125 इंटू 100 सॉल्यूशन करेंगे हम इसका। तो 25 अपॉन 125 इंटू 100 का सॉल्यूशन आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा 20%। तो हमारी जो ये 20% इनवर्स प्राइस निकल जाएगी है वो 25% ऑन कॉस्ट के हिसाब से ये बेहतर है। क्योंकि हमेशा मैंने आपको टेंशन से शुरुआत में समझाया था कि जो हमारी कॉस्ट इनवर्स प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस ओनली कॉस्ट प्राइस है, पर जो इनवर्स प्राइस है वो इनवर्स प्राइस के साथ साथ प्रॉफिट तो भी अपने साथ लेती है, इसलिए इनवर्स प्राइस हमेशा बड़ी होती है। ओके फ्रेंड्स, तो कन्वर्जन ऑफ लोडिंग में केवल इतना ही है। आप तो ये ध्यान रखना है कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज लेस देन आई पी मीन्स इनवर्स प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर निकालनी हो तो वो लेस देन हो जाएगी, और अगर इनवर्स प्राइस निकालनी हो तो वो ऐड हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अकाउंटेंट ट्रीटमेंट तो समझते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हम अकाउंटेंट ट्रीटमेंट तो समझते हैं। अकाउंटेंट ट्रीटमेंट में फर्स्ट फेज होता है व्हेन गुड्स आर सेंट एट इनवर्स प्राइस। तो जो हमें गुड्स दिया होता है वो इनवर्स प्राइस पर सेंड किया जाता है ब्रांच को, जो हेड ऑफिस सेंड करता है। उसमें होता है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक। यानी जो इनवर्स प्राइस में सारे आइटम आते हैं वो आते हैं इनवर्स ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेंड टू ब्रांच एंड दोस्त रिटर्न टू ब्रांच। इसमें दिया हुआ है ऑल दिस विल अपीयर एट इनवर्स प्राइस। यानी जो जितने भी आइटम है सारे हमारे वो इनवर्स प्राइस पर ही अपीयर होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो ब्रांच अकाउंट का इनवर्स प्राइस का फॉर्मेट होता है अकाउंटेंट ट्रीटमेंट तो करने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। टू बैलेंस बी डी स्टॉक डेटर्स, मैं आपको बताया ओपनिंग स्टॉक, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है जो हमें डेबिट किया है हमने। ओपनिंग स्टॉक हमारा जो होता है वो हमेशा इनवर्स प्राइस पर बेस्ड होता है, और जो इसकी प्रॉफिट होती है वो हमें यहाँ से हमेशा इनवर्स प्राइस पर प्रॉफिट लगती है। मैंने आपको बताया था कॉस्टिंग प्राइस हमेशा कॉस्टिंग प्राइस होती है, बट इनवर्स प्राइस पर हमेशा प्रॉफिट भी साथ होती है, इसलिए इनवर्स प्राइस बड़ी होती है। तो ऑब्वियसली बात है ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक के साथ साथ ये इनवर्स प्राइस पर है तो इस पर प्रॉफिट भी लगी होती। तो हम यहाँ से इसकी प्रॉफिट रिमूव करने के लिए बाई स्टॉप रिजर्व ये तो एंट्री कर देते हैं, और जो इसकी यहाँ पे प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। लेट से यहाँ पे अमाउंट दी हुई है, हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,000 रुपये था, और इनवर्स प्राइस दी हुई है 20% थी। तो हम जो 1,000 रुपये है वो अमाउंट तो यहाँ पे ले देंगे, और यहाँ पे हम ले देंगे 200, 1,000 तो 20% 200। हम यहाँ से इसकी प्रॉफिट हटाते बाई स्टॉक रिजर्व की एंट्री में 200 रुपये ले देंगे।
हमें यहाँ पर टोटल अमाउंट नहीं लेंगे 1200, ओनली 200 जो हमारी इन्वर्स प्राइस थी, प्रॉफिट थी, वो हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख देंगे। अब ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक, आप तो मालूम क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लास्ट में क्रेडिट होता है बाई बैलेंस शीट। स्टॉक स्टॉक की जो मानते चलिए अमाउंट है 2000 और इन्वर्स प्राइस दे रहती है 30%। तो हम यहाँ पे जो अमाउंट होगी 2000 ओनली वो ही लेते हैं, और जो इसकी प्रॉफिट जो होगी वो हमें यहाँ पे 2 स्टॉक रिजर्व के नाम से 100 रुपये लिख देंगे। तो यदि हमेशा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 200 ब्रांच और 200 रिटर्न बाई ब्रांच पे इन्वर्स प्राइस लगी होती है और इन्वर्स प्राइस में प्रॉफिट ऐड होती है। उसी प्रॉफिट को हटाने के लिए हम इसमें स्टॉक से हमें 2000 रुपये का दिया हुआ है, आप एग्जाम्पल से लिए ले लीजिए, और जो हमारी इन्वर्स प्राइस है वो 30% है। हम जो 100 रुपये होंगे वो हम यहाँ पे नई एंट्री बनाए 2 स्टॉक रिजर्व के नाम से 100 रुपये ले देंगे और यहाँ पे 2000 रुपये ही लेते हैं, यानी हमने ये दिया खाली सी प्रॉफिट हटा दी। और फ्रेंड्स ऐसे ही आगे इसमें दिया हुआ है 200 ब्रांच डेबिट, आप तो मालूम डेबिट होता है 200 ब्रांच GSTV, यहाँ पे हमारी अमाउंट है। अब जो भी यहाँ इसकी इन्वर्स प्राइस होगी मान ली चलिए 40% है, और हमें माल दिया हुआ है मान ली चलिए आपका 5000 रुपये था, और जो हमारी इन्वर्स प्राइस है वो 40% है। 5000 रुपये का हमने माल भेजा ब्रांच तो, और इन्वर्स प्राइस है हमारी 40%। तो हमारी जो इन्वर्स प्राइस 40% है, 5000 तो 40% फ्रेंड्स हम निकाल लेंगे, आंसर आएगा 2000। तो अब जो हमारे 2000 प्रॉफिट थे हैं भाई GSTV नाम से यहाँ पे ब्रैकेट में लोड इन लेते हैं, हम यहाँ पे 2000 डाल देंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे 5000 प्लस 2000 7000 रुपये ले देंगे, बोलते हम यहाँ पे जो 5000 रुपये हमारी कॉस्ट रुपीज़ है वो हम यहाँ पे 5000 रुपये लेते रहने देंगे। जो हमारी इन्वर्स प्राइस की प्रॉफिट है वो हम यहाँ पे इन्वर्स प्राइस की प्रॉफिट अलग कर दें, यहाँ पे लिख देंगे नई एंट्री बनाए बाई GSTV लोडिंग एग्जाम्पल। अब ऐसे ही सेम फ्रेंड्स 200 रिटर्न बाई ब्रांच, जो हमारा क्रेडिट होता है आप तो मालूम बाई 200 रिटर्न बाई ब्रांच, यहाँ पे लिखी हुई है रिटर्न बाई ब्रांच हमारी अमाउंट है। लेट्स फ्रेंड्स ब्रांच ने उसमें से माल वापस कर दिया अब तक 1000 रुपीज़ था, और जो 1000 रुपीज़ का माल वापस हुआ है वो आप सेम यहाँ पे 1000 रुपीज़ लेते हैं, इसलिए एंट्री अलग करते 2 GSTV 200 रिटर्न बाई ब्रांच के नाम से यहाँ पे ले दें रोड इन और रिटर्न। हमारा यहाँ पे 1000 रुपये का माल वापस था, और मानते चलिए 10% ही इन्वॉइस प्राइस है, तो 10% इन्वॉइस प्राइस के ऊपर 1000 10% इन्वॉइस प्राइस निकाल लेंगे 100 आएगी, तो 100 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हम 1100 रुपये नहीं ले देंगे, इन्वॉइस प्राइस प्लस कर दे, ओनली हम यहाँ पे 100 रुपीज़ लिख देंगे, इससे प्रॉफिट हटा दे। फ्रेंड्स सीधी बात ये अकाउंटेड ट्रीटमेंट थी, आप तो केवल ये याद रखना है ये सारे आइटम इन्वॉइस प्राइस पर आते हैं। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, 200 ब्रांच, 200 रिटर्न बाई ब्रांच। अब तो मालूम ही है ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, 200 ब्रांच डेबिट होता है, 200 रिटर्न बाई ब्रांच क्रेडिट। और यहाँ पे हम ओपनिंग जो स्टॉक होता है वो हम उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। अब जो इन्वर्स प्राइस की प्रॉफिट होती है वो हमें यहाँ पे बाई स्टॉक रिजर्व नाम से उसकी अमाउंट लिख देते हैं। 1000 रुपये हमारी इन्वर्स प्राइस कॉस्टिंग प्राइस है, 20% हमारी इन्वर्स प्राइस है, जो हमारे 200 रुपीज़ आएंगे वो हम बाई स्टॉक रिजर्व के नाम से यहाँ पे लेते हैं। सेम अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी ऐसे ही होता है, बाई बैलेंस शीट स्टॉक अमाउंट है हमारी 2000 और हमें 10% की इन्वर्स प्राइस दे रही है, तो हम यहाँ पे 2 स्टॉक रिजर्व के नाम से 200 रुपीज़ यहाँ पे ले देंगे। हम यहाँ पे 1200 रुपीज़ नहीं ले देंगे, यहाँ पे हम 200 रुपीज़ ले देंगे, और जो 2000 रुपीज़ हैं वो हम यहाँ पे ले देंगे। सेम 200 ब्रांच के लिए होता है, 200 ब्रांच जो हमारी कॉस्टिंग प्राइस है, जो हमारी इन्वॉइस प्राइस की प्रॉफिट है वो हम बाई 200 ब्रांच लोडिंग के नाम से यहाँ पे अमाउंट लिख देते। अब ऐसे ही 200 रिटर्न बाई ब्रांच के लिए बाई 200 रिटर्न बाई ब्रांच जो हमारी 2 रिटर्न बाई ब्रांच है वो हम यहाँ पे लोड इन और रिटर्न इस नाम से लिख देते हैं, और जो भी हमारी अमाउंट बनती है प्रॉफिट होती है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इन्वर्स प्राइस हमेशा फ्रेंड्स प्रॉफिट होती है और कॉस्ट प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है, इसलिए हमेशा इन्वर्स प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है। फ्रेंड्स आप इस बात तो हमेशा ध्यान रखिए, तो आप क्वेश्चन तो सॉल्व करने के लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स अकाउंटेंट ट्रीटमेंट यही होता है इन्वर्स प्राइस के लिए, आप इस फॉर्मेट से याद रखिएगा। आप इन्वर्स प्राइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है,
तो खाली इन्वर्स प्राइस में आपको इस अकाउंटेड ट्रीटमेंट को याद रखना है। मैंने आपको फॉर्मेट बताई दी। चलिए फ्रेंड्स, तब तक चलिए बाय, मिलते हैं आप अगली वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहती है। चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।